हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। आप सभी आगे होंगे पढ़ाई करने के लिए और जैसा मैं आपको कह रहा हूं, आज सैटरडे है तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस पीछे बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। करने का रीजन, फिर आगे संडे है, संडे को आप इजीली काम कर सकते हैं। ज्यादा नहीं है, बस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो लॉन्ग के 4 क्वेश्चन है, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स है, उनके बाद में ट्रू फॉल्स है एंड देन मैच द फॉलोइंग। तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद करूंगा कि आप एकदम सर के साथ में कोऑपरेट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपका कोऑपरेट नहीं हुआ तो फिर ये ऑनलाइन क्लासेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। देखो, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी हम यहां से शुरू करेंगे। कल की जो क्लास थी उस क्लास में हमने क्या कर लिया था, और उसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस किए थे। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। सबसे पहले बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो पहला है राइट द स्टेप्स टू इम्प्रूव प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। राइट द स्टेप्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो क्या करना है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कि कृषि का जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए स्टेप्स को लिखें। स्टेप्स लिखने हैं आपको कृषि में सुधार करने के लिए। तो देखो, आपको क्या करना है, वही स्टेप लिखने हैं जो मैंने आपको 8 स्टेप लिखवाए थे, जो कि ये शायद क्लास नंबर 3 थी या 2 थी। तो सेकेंड क्लास के अंदर हमने यही लिखा था। सबसे पहले मैंने 8 स्टेप्स आपको लिखवाए थे। 8 स्टेप में कौन कौन से थे? फर्स्ट नंबर पर था प्लाउजिंग, देन सोइंग था, प्रोवाइड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर था, उसके बाद में इरिगेशन था, और उसके बाद में इरिगेशन के बाद में क्या था, वो जो भी आपके थे, यानी कहूं तो इरिगेशन के बाद में जैसे हार्वेस्टिंग था, हार्वेस्टिंग के अलावा स्टोरेज वगैरह हो गया, थ्रेशिंग वगैरह हो गया। ये सारे जो 8 स्टेप्स थे वो 8 स्टेप आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा तो मैं यहां लिख देता हूं कि डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन, सिंचाई क्या है। उसके बाद डिस्क्राइब द मॉडर्न मेथड्स ऑफ द इरिगेशन। तो पहले तो सिंचाई की परिभाषा लिखना है एंड देन उसके बाद में मॉडर्न मेथड को डिस्क्राइब करना है। तो मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर बता देता हूं कहां से आपको मॉडर्न मेथड्स करने हैं। तो लिखिए सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स, SUPPLYING। सप्लाइंग का मीन्स आपको पता है क्या होता है, आपूर्ति करना होता है। तो सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, सप्लाइंग ऑफ द वाटर टू द क्रॉप्स। उसके बाद में क्रॉप्स को वाटर की सप्लाई करवाना, किसके द्वारा? तो आपको लिख देना है फ्रॉम द वेल्स, CANALS, कैनाल्स या अदर वाटर रिजर्वायर्स। रिजर्वायर्स का मीन्स होता है जलाशय। कोई भी वाटर का जलाशय हो सकता है, जैसे तालाब हो गया, रिवर हो गया, कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है? इज नॉन एज इरिगेशन। ये हो गया इरिगेशन। मॉडर्न मेथड कहां से करना है? तो मॉडर्न मेथड आपको करने हैं बुक के अंदर, और पेज संख्या 14 पर दे रखा है। नेक्स्ट वाला पेज नंबर 14 पर दे रखा है नीचे कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ द इरिगेशन, और वो मॉडर्न मेथड आपको करना है इसके आगे। एंड देन चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ए फार्मर ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यानी क्या समस्याएं होती है एक एग्रीकल्चर का कार्य करता, कोई अगर किसान एग्रीकल्चर का कार्य करता है तो उसको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो समस्याएं मैं लिखवा रहा हूं, वो समस्याएं आपको नोट करना है। सबसे पहली कौन सी समस्या होती है? वो समस्या होती है सॉइल ऑफ फ्रेगमेंटेड एंड लैंड होल्डिंग। तो सबसे पहली सॉइल एंड, इसका आंसर फर्स्ट
स्टेप के रूप में लिखवाऊंगा। जो प्रॉब्लम्स है वो एक एक ऐसे प्रॉब्लम लिखवाऊंगा, नंबर 1 की प्रॉब्लम ये, नंबर दूसरी है, तीसरी है, तो इजी रहेगा आपको। तो सबसे पहले तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल एंड FRAGMENTED फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। इसका मीन्स देखो बेटा क्या होता है, इसका मीन्स ये होता है कि स्मॉल यानी कि कम, एंड फ्रेगमेंटेड मीन्स होता है दूर दूर या अलग अलग स्थान पर, लैंड होल्डिंग्स यानी जमीन, होल्डिंग्स यानी अधिकार, उसके पास में या तो जमीन कम होती है या अगर होती तो भी है तो फ्रेगमेंटेड होती है, दूर दूर होती है, अच्छी नहीं होती है। इस कारण से पहली प्रॉब्लम तो ये आती है। देन प्रॉब्लम आती है सीड्स की प्रॉब्लम आती है, उसको क्वालिटी का बीज नहीं मिलता है, इस कारण से सीड्स की प्रॉब्लम्स आती है। नंबर 3 पे उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की आती है। नंबर तीसरी प्रॉब्लम क्या है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की तीसरी प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद में चौथी प्रॉब्लम हो गई और वो हो गई सिंचाई की प्रॉब्लम हो गई। आपको पता है ना सिंचाई की प्रॉब्लम कहूं तो, जैसे अगर कुछ ऐसी ट्यूबवेल्स है जिसके अंदर पानी नहीं रहा, अब पानी नहीं रहा तो वो सिंचाई कैसे करेगा, या फिर कहूं तो जैसे अगर रेनी सीजन होती है तो समय पर वर्षा नहीं होती है, तो ये भी एक रीजन हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम्स हो गई किसान के लिए। तो ये इरिगेशन का भी एक तरीके से क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है। उसके अलावा लेक ऑफ मैकेनाइजेशन, LACK, लेक ऑफ MECHANISATION, लेक ऑफ मैकेनाइजेशन मीन्स होता मशीनीकरण की कमी होती है। किसानों के पास में उतने पैसे नहीं होते कि वो मशीन्स बड़ी बड़ी खरीद सकता है ताकि वो अपना काम चला सकता है, तो लेक ऑफ मैकेनाइजेशन। उसके अलावा नंबर 6 पे और एक हो सकता है सॉइल इरोजन, EROSION। सॉइल इरोजन बोलूं तो मृदा का अपरदन हो जाता है। मृदा का अपरदन यानी कि या तो जैसे क्या होता है, वर्षा ज्यादा होती है और या फिर हवाएं ज्यादा चलती है, इस कारण से क्या होता है कि जो मृदा की अपर साइड होती है ना, ऊपर की परत, अपर लेयर, वो अपर लेयर बह करके चली जाती है जिससे वो अनफर्टाइल बन जाती है। अगर अब बात करूं तो नेक्स्ट वाला है तो वो आपका है मार्केटिंग। तो नंबर 7 पर मार्केटिंग, MARKETING। मार्केटिंग का मीन्स होता है बाजार में उसका, हम कहते हैं ना, भाव नहीं रहता है, पैसा ज्यादा नहीं, कीमत उसकी कम हो जाती है, मार्केटिंग कम हो जाती है। इस प्रकार से ये 7 आप लिख सकते हैं, बहुत है। अगर और कहूं तो जैसे स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल्स, लास्ट वाला और लिख दो 8 नंबर का, SCARCITY, स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल, CAPITL। यहाँ कैपिटल का मीन्स क्या होता है, माल या पूंजी होता है, माल या पूंजी। तो माल या पूंजी की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 की, और 4 क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपको विनोविंग को समझाना है, एंड देन टिलिंग को समझाना है, एंड हार्वेस्टिंग को समझाना है। तो बेटा देखो विनोविंग, सबसे पहले विनोविंग क्या होता है, विनोविंग होता है हवा में साफ करना। अगर कोई ग्रेन्स होता है उसको सेपरेट किया जाता है वायु के अंदर तो उसको कहा जाता है। तो मैं बात करूं तो विनोविंग की, सबसे A नंबर वाला विनोविंग। तो विनोविंग की बात करूं तो सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स, सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चॉफ बाय विंड, यानी हवा के द्वारा, हवा के अंदर जब धान को सेपरेशन किया जाता है चॉफ में से, उसको विनोविंग कहा जाता है। एंड देन नंबर बी पर क्या है, टिलिंग। टिलिंग का मीन्स देखो बेटा होता है कि मृदा की कटाई करना, यानी जब सॉइल को प्रिपरेशन करते हैं तो उसको प्लाउजिंग वगैरह से मृदा की टिलिंग करते हैं, उसको टिलिंग कहा जाता है। तो लिख सकते हैं टिलिंग इज द एग्रीकल्चर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय डिगिंग। तो टिलिंग इज द
है ना, ये होता है टिलिंग, एक एग्रीकल्चर प्रिपरेशन होता है ऑफ सॉइल, मृदा का एक कृषि तैयारीकरण, किसके द्वारा, बाय डिगिंग यानी खोद करके। लास्ट है हार्वेस्टिंग, डू योरसेल्फ। हार्वेस्टिंग मैंने आपको करवा दिया है, मैंने डेफिनेशन लिखवाई है जब हम चैप्टर लिख रहे थे। तो क्या थी हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन, कि जब फसल पक जाती है, आफ्टर राइपनिंग द क्रॉप्स कट देम इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। आफ्टर राइपनिंग द क्रॉप्स, फसलों के पकने के बाद में कट देम, उनको काट लिया जाता है, वो हार्वेस्टिंग कहलाता। बस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की, और ई कौन सा क्वेश्चन है, ई क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ई की फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, देखो ई है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स फर्स्ट रबी है, फिर लार्ज है, फिर वीड, खरीफ, प्रोडक्शन, मिल्स और थ्रेसिंग। आप सबको पता है इन सब का मीन्स, एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मीन्स आपको नहीं मालूम है। देखिए फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ग्राउंडनट क्रॉप इज खरीफ क्रॉप। मूंगफली कैसी होती है, खरीफ की फसल होती है, तो फर्स्ट में आएगा KHARIF। उसके बाद सेकेंड है मैन्योर इंक्रीजेज प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल। तो क्या कर देता है, मैन्योर इंक्रीज कर देता है, क्या कर देता है, प्रोडक्शन ऑफ सॉइल, यानी कि ये वो क्या कर देता है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ सॉइल, यानी मृदा की जो उत्पादन की क्षमता होती है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो क्या आएगा, प्रोडक्शन, PRODUCTION। नंबर 3, और नंबर 3 है मॉडर्न मेथड्स टेक्स लेस टाइम टू इरिगेट लार्ज एरिया। ऐसे मॉडर्न मेथड होते हैं जो कम समय में क्या करते हैं, बहुत बड़े एरिया को इरिगेट कर देते हैं। अब नंबर 4 है खाली जगह इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स सीड्स फ्रॉम द चॉप, ये कहलाता थ्रेसिंग, THRESHING। नंबर 5 है द कैटल विच गिव अस मिल्क, वह मवेशी जो हमारे को दूध देते हैं उसको दुधारू जानवर कहते हैं या दुधारू पशु कहते हैं, तो MILCH। नंबर 6 नंबर की बात करूं तो ये है कि पार्थेनियम इज ए WEED, वीड होती है पार्थेनियम, यानी ये खरपतवार होती है पार्थेनियम नाम की घास। और लास्ट 7 है, और वो 7 कौन सा बचा हुआ है, तो कौन सा बचा हुआ है, रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर्स, रबी लास्ट में बचा है, तो रबी फसल को सर्दियों में बोया जाता है। एंड देन क्वेश्चन F का फर्स्ट F है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, यानी दिया गया कथन सही है या गलत है। सबसे पहले सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन, यानी समान प्रकार की फसलों पौधों को बोया जाता है या उगाया जाता है, एंड कल्टिवेटेड एट वेरी बिग प्लेस, एक बड़े स्थान पर उसकी खेती की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, क्रॉप्स कहा जाता है, तो एकदम सही है। नंबर दूसरा है जायद क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन द टाइम पीरियड अक्टूबर टू फरवरी, जायद की फसलों को अक्टूबर से फरवरी माह में बोया जाता है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, और मार्च से जून में बोया जाता है, इस कारण से ये फॉल्स है। नंबर थर्ड नंबर का है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लाउज इज कॉल्ड वीडिंग, बिल्कुल गलत है, इज कॉल्ड प्लाउजिंग आना चाहिए था, वीडिंग की परिभाषा दूसरी होती है, तो गलत है। नंबर 4 है मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, कि मैन्योर जो खाद होती है वो मृदा को क्या करती है, बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रदान करवाती है, तो बिल्कुल सही है। नंबर 5 नंबर पर है कैटल यूज्ड फॉर टिलिंग एंड कार्टिंग इज कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स, यानी वे मवेशी जो टिलिंग यानी मृदा की कटाई करने में, कार्टिंग का मीन्स होता है जैसे किसी भी चीज को ले जाने के लिए उसको ड्रॉट एनिमल्स कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन जी, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन जी है मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन जी मैच द फॉलोइंग ये कह रहा है कॉलम ए कॉलम बी। तो सबसे पहले फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, आपको पता है ये क्या है, फव्वारा विधि है, तो ये क्या करती है, एग्जैक्ट सप्लाई ऑफ वाटर नहीं, चेन पंप नहीं, इफेक्टिव ऑन अनइवन लैंड, बिल्कुल सही है, अनइवन लैंड पर इफेक्टिव होती है, जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन होती है वहां पर यूज आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो फर्स्ट के सामने सी आएगा, 1 के सामने सी आएगा। अब सेकेंड वाले के सामने क्या आएगा, तो सेकेंड पर क्या है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम मीन्स होता है बूंद बूंद सिंचाई,
और बूंद बूंद सिंचाई होती है वो क्या होती है, वाटर इज नॉट वेस्टेड, डी, यानी कि इससे क्या होता है, जल ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, तो आएगा डी। नेक्स्ट थर्ड के सामने, और थर्ड के सामने क्या आएगा, वीडिंग। अब वीडिंग क्या है बताओ, क्या है वीडिंग? वीडिंग, रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, ई आएगा, ठीक है ना, ई आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड तो आपको पता है, चेन पंप। तो चेन पंप कितने नंबर पे, बी पर है चेन पंप, लास्ट में पांचवा, और पांचवा तो कौन सा बचा, एग्जिट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी ए बचा। वाटर लॉजिंग, वाटर लॉजिंग का मीन्स होता है अगर जल ज्यादा भर जाता है तो क्या होता है, जल की ज्यादा सप्लाई हो जाती है, तो एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, तो जल की ज्यादा सप्लाई हो जाती है। तो इस प्रकार से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी हमने कर लिया। एंड देन नेक्स्ट पेज निकालिए, फिर लाइफ स्किल्स एंड एप्लीकेशंस। ये बाकी के तीनों नहीं करने, जो भी दे रखा है जी के बाद में एच, आई और जे, ये तीनों क्वेश्चन हमारे को नहीं करने हैं, करने लायक नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से देखो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, और इतना अच्छा पढ़ाया है मैंने कि आप अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखो तो भी आप आज के बाद में बुक से कुछ भी मत पढ़ना, आप सिर्फ नोटबुक से पढ़ लेना, तो आपका एक भी आंसर, क्वेश्चन आंसर एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे प्रॉमिस करता हूं। इतना अच्छे ढंग से पढ़ाया है जितना मैं ऑफलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ाता हूं। तो ठीक है ना, एकदम मेरे साथ में कोऑपरेट कीजिए, जब तक स्कूलें नहीं ओपन हो जाती तब तक हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, और आपको भी कोऑपरेट करना है। तो मैंने कह दिया है फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट है, इतना अच्छा पढ़ाया है कि आप बुक में से देखना भी मत, और एग्जाम चाहे बोर्ड एग्जाम हो उसमें भी आप सिर्फ नोटबुक देख लेना। ये फर्स्ट पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो ठीक है, आज सैटरडे था, मैंने सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए आपको, कल संडे है, आप आराम से ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लिएगा। मंडे को हम फिर वापस मिलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। नेक्स्ट चैप्टर में आपको बता दूंगा कौन सा शुरू करेंगे, या तो सेकंड वाला करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला ही, या जो भी करेंगे वो मैं देख लूंगा, और हम आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। तो ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए ईश्वर से कामना ऐसी करता हूं कि आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। ठीक है, अब चलता हूं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।